आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी 10th क्लास है उसकी एक्सरसाइज 3.1 और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ यूज करेंगे और एवरी सम बिल्कुल हर एक सम को मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा बिल्कुल इजी वे से। और हाँ, अगर आपको चैनल पसंद आए और चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करके जरूर जाना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सम क्या कहता है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये आपका 6 मार्क्स का, ये मान के चलना, ये 6-7 नंबर की एक्सरसाइज है आपकी। अगर ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से आ जाती है ना तो 6 से 7 नंबर बनेंगे आपके, पक्का कंफर्म। यहां से एक तो ग्राफ वाला आना ही आना है, ठीक है। एक ग्राफ वाला बनेगा और एक नंबर का बनेगा यहां से, जिसमें आपने बताना होगा कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट या फिर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है लाइन का और या नहीं करता। दो इक्वेशन दे देगा, क्या ये इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग है या फिर आपकी पैरेलल है या फिर कॉन्ग्रेंट है। तो ये आपकी सिचुएशन है, मैं बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा और हर एक मटेरियल आपके लिए तैयार करके लेके आया हूं। चलिए सबसे पहले तो समझिएगा, 10th स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के, ठीक है, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। भाई टोटल 10 स्टूडेंट है, समझना, क्लास 10वीं में। तो एक सिंपल सी बात है भाई, जो स्टूडेंट होंगे ना उनमें लड़के और लड़कियां होंगी। सिंपल सी बात है, 10 स्टूडेंट है ना तो उसमें मतलब कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी। अब वही तो निकालना है, लड़के लड़की पूछेगा ये कितने हैं। आगे देखो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। भाई जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो लड़कों से 4 ज्यादा है, ये आपको गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। और आप जो ये क्वेश्चन गिवन है आपके, ये आपने ग्राफ से सोल्व करने हैं। जब आपके माइंड में या फिर जब भी आपको ग्राफ दे तो समझ लेना दो इक्वेशन बननी ही बननी है और दोनों की दोनों इक्वेशन आपकी लीनियर होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन नाम से ही पता है, लीनियर, लीनियर मतलब लाइन। ये इक्वेशन आपको लाइन देगी और जो वो लाइन जहां जिस पॉइंट पे कट करेंगे ना वही सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम लाइन निकालते हैं, फिर उसके बाद उस लाइन को ग्राफ के ऊपर बनाते हैं, जहां वो लाइन कट करेंगी ना वही आंसर आना चाहिए। 6 नंबर पक्के हैं आपके, 6 नंबर यहां से पक्के हैं आपके। और भाई वीडियो को और सेशन को शेयर करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए सबसे पहले, अगर यहां पे ग्राफ में जब आपसे बॉयज गर्ल पूछे या मैंगोज पूछे या पेन पेंसिल पूछे तो उनको मान लीजिएगा लेट नंबर ऑफ बॉयज, या पहले गर्ल्स मान लेते हैं, बॉयज कुछ भी मान लीजिए, लेट नंबर ऑफ बॉयज एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहां पे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल बॉयज स्टूडेंट एंड गर्ल्स स्टूडेंट, वाई। ओके, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं बॉयज स्टूडेंट कितने हैं आपके पास, एक्स है, और नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट कितनी है आपके पास, वाई है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इनमें है ना आपकी दो कंडीशन गिवन होगी और दोनों कंडीशनों से आपकी लाइन बनेगी। तो देखो समझना यहां पे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, ये 10वीं में है ना, जो 10th क्लास है उसमें टोटल कितने गर्ल्स बॉयज हैं, 10 हैं। मतलब हमने एक्स अगर बॉय मानने हैं, वाई अगर गर्ल्स माननी है तो दोनों को ऐड कर देंगे, वो टोटल 10 है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आ गई। ये आपकी लीनियर है तो लाइन है, ये समझ में आया। आफ्टर देन जब आप अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन,
सेकंड कंडीशन में ये क्या बोलता है, ये बोलता है देखना, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियां हैं, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब मैं एक सिचुएशन देता हूं, देखो मैं कहता हूं ये 4 है ना, ये मान लो बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, ठीक है। ये बोलता है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, ठीक है। अब हमने जो गर्ल्स माननी है वो y है और बॉयज मानने हैं वो x है, ऐसा ही तो है। ये कहता है, समझना, ये कहता है कि गर्ल्स 4 ज्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज से। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ये गर्ल्स को 4 ज्यादा बोलता है ना। देखना, मान लेते हैं ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं। ये कहता है कि ये गर्ल्स है ना, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं। ये गर्ल्स है ना, इन बॉयज से ये गर्ल्स 2 ज्यादा है, बिल्कुल हैं। अगर मैं बॉयज में 2 जोड़ दूंगा तो ये बराबर ना हो जाए, ये 4 बराबर 4 हो जाए। मेरे कहने का मतलब आपने उल्टा चलना है। अगर ये कहता है कि गर्ल्स गर्ल्स 4 ज्यादा हैं तो आपने बॉय में 4 जोड़ के बराबर कर देना है, और प्रैक्टिकली भी होता है। मैं फिर बता देता हूं आपको, मैं कहता हूं ये 4 है ना, इस 2 से, ये 4 इस 2 से 2 ज्यादा है, बिल्कुल है ये 4। बट अगर मैं उल्टा इसमें 2 जोड़ दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा। ये कहता है कि ये गर्ल 4 ज्यादा है तो मैं बॉयज में 4 जोड़ दूंगा और बराबर कर दूंगा। सिंपल, ये तो वैसे भी सिंपल है। अब देखिए यहां से जो ये x है यहीं रखिए, ये y है ना, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आएगा, माइनस का हो जाएगा, और इस 4 को आप जो है लेफ्ट से राइट भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। अब ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, और आंसर निकाल लेंगे ग्राफ के ऊपर। बिल्कुल सिंपल है। चलिए देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है सब में, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और यहां पे आपने ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ में आप है ना मैक्सिमम 3 पॉइंट निकालिएगा, मैक्सिमम 3 पॉइंट निकालिएगा। कैसे, देखिएगा। अब 3 पॉइंट कैसे निकाल लेंगे सर आप, बिल्कुल सिंपल है, ये x और y, ठीक है। अब आपने ना यहां पे कुछ ऐसा करना कमाल, कैसे, x को यहीं रखिए इज इक्वल टू 10 माइनस वाई हो जाएगा। ये देखिए ये इधर जाके राइट में y माइनस का हो जाएगा। अब आप है ना y का मान कुछ भी रखिए, भाई इतना बड़ा मत रखिएगा कि ग्राफ से बाहर ही निकल जाए, ऐसा रखिएगा दोनों छोटे छोटे बने। देखिए कैसे, अगर मैं y को 3 ले लूं, मान लेता हूं मैं y को 3 लूंगा, पुट, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब y को 3 पुट करोगे, तो जब y को 3 पुट करोगे तो यहां से x इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो x का मान कितना आ जाएगा, 7। मैंने एक करके दिखाया है, आगे आप ऐसे ही लिख लिख के करना, मैं फिर आगे सीधा ही पुट करता हूं। अब मैं y को कुछ भी पुट कर लूं, बताओ क्या पुट करूं, y को 5 पुट कर लेते हैं, अरे आंसर ठीक आएगा। y को 5 पुट किया तो 10 में से 5 गया, 5, x का मान 5 आया। अब y को कितना पुट करें सर, कितना पुट करें, चलो 7 पुट कर लेते हैं। y को 7 पुट कर दिया तो 10 में से 7 गया, x का मान 3 आया। मतलब पहली लाइन से आपका जो है पॉइंट मिल गए आपने। सिमिलरली तो यहां से लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब आप सेकंड इक्वेशन लेंगे, सेकंड इक्वेशन में भी क्या है आपका, x माइनस वाई, इस जो x माइनस वाई माइनस 4 है, x को यहीं रखिए, ये माइनस 4 प्लस वाई हो जाएगा। सिमिलरली y की वैल्यू पुट करते रहिए, आपको x की वैल्यू मिलेगी। और कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि y की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, मर्जी है आपकी। क्या क्या रखूं सर, मेरे को पता नहीं सर, मैं कंफ्यूज। अरे यार कुछ भी रखिए, बस इतना बड़ा मत रखिए कि ग्राफ पेपर से बाहर निकल जाए,
ठीक है, आप कुछ भी रखिए। अब देखिए यहां से पॉइंट निकालते हैं, और 3 तो निकाल ही लेना, x और y। अब y को मैं कितना रखूं सर? y को मैं 5 रखता हूं, तो यहां पे 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 + 5, तो 1 मिलेगा, क्योंकि 5 में से -4 गया, x 1 मिला। अब y को क्या रखे सर? 0 रख लेते हैं। y को 0 रखा तो x क्या देगा? -4 देगा। y को कितना रखे सर? y को 3 रख लेते हैं। y को 3 रखा तो -4 में से 3 गया, माइनस का 1 बना, तो ये आपके पॉइंट आ गए। अब जो ये पॉइंट है, इनकी हेल्प से आपने सॉल्यूशन निकालना है, वो बिल्कुल सिंपल है। देखिए कैसे, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैं लिख लेता हूं पहले तो, जो अपने पॉइंट आए हैं, क्योंकि क्या होता है, अब आगे मैं स्लाइड बदलूंगा तो वहां पे ये पॉइंट नहीं मिलेंगे मेरे को। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं बुक में, ये पॉइंट क्या है? एक्स वाई क्या है? 7 3 5 5 और 3 7, ठीक, पॉइंट सही लिखना। और दूसरी लाइन के पॉइंट आए हैं आपके, ये आए हैं एक्स वाई, ये आए हैं 1 5 -4 0 एंड -1 3। ओके, 1 5 -4 0 -1 3, और दूसरी में आए हैं आपके एक्स वाई 7 3 5 5 3 7, ये आपके पॉइंट आए हैं। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं इनका, क्योंकि ये ग्राफ जब एडिटिंग किया ये, तो यहाँ पे ग्राफ पेपर रखना ही भूल गए भाई। चलिए, ग्राफ है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, हम वहां पे समझा देते हैं, यहाँ पे समझाते हैं। इस सब में भी वैसे ग्राफ है, बट हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको। ठीक है, ये ग्राफ पेपर है आपका, यहाँ पे समझा देते हैं। पॉइंट है अपने पास, तो पहले तो ग्राफ पेपर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ, बड़ा कर लेते। अब ये पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, जो ये पॉइंट आए हैं अपने, यहाँ पे बना लेते हैं। x है, ये y है। x कितना है? 7, ये 3, ये कितना है? 5, ये 5, और ये कितना है? 3, और ये 7। और जो दूसरी लाइन के पॉइंट आए हैं अपने, वो कितना है? 1 5 -4 0 -1 3, ये आपके पॉइंट आए हैं। ठीक है, चलिए, अब जो पॉइंट आए हैं, इनकी हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ग्राफ है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे समझिएगा। तो ग्राफ बनाते हैं, ये मिड ले लेते हैं, ये आपका देखो, ये वाला, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ले लेते हैं, तो सॉरी वाई एक्सिस लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वाई होता है आपका। ये हम क्या ले लेते हैं? वाई ले लेते हैं। मैं रेड ले लेता हूँ ये पेन, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं आप। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका -y हो जाएगा। ऊपर प्लस का y होता है, नीचे माइनस का y होता है, और यहां से इसको ऐसे, ठीक है, ये आपका इधर -x एक्सिस होता है, उधर आपका +x एक्सिस होता है, और ये आपका ऊपर से नीचे। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए, अब देखो, इस ग्राफ में है ना, एक बात नोट करना आप, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ये बॉक्स। तो एक बॉक्स को एक के इक्वल मान लेते हैं, तो लिखेंगे लेट वन बॉक्स इज इक्वल टू 1 डिजिट। ओके, लेट, यहां पे तो लेट क्यों लिखेंगे, हम लिखेंगे वन बॉक्स इज इक्वल टू
1 नंबर, ठीक है। तो अब देखो यहां से ये 7 है तो 7 बॉक्स के इक्वल होगा, ठीक है ना। और x में यहां पे देखो ये आपका 1 है, ये यहां से यहां तक ये 1, ये 2, ये 1 ले लेते हैं, ये 1 नंबरिंग डाल लीजिए यहाँ पे 1, ये आपका 2, ये आपका 3, 4, 5, 6, 7, दो को एक के इक्वल भी मान सकते हैं, हाईएस्ट तो 7 ही है आपका। और यहां से भी ये 1, ये 2, ये तो छोटा हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा मानते हैं। दो दो बॉक्स को एक के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है ना। दो बॉक्स को एक के इक्वल मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाते हैं यहां से, है ना। दो बॉक्स को एक के इक्वल मान लेते हैं। तो दो बॉक्स यहाँ पे 1, 2, 3, 4, आपका 5, आपका 6, दो बॉक्स को एक के इक्वल मान देते हैं। यहाँ पे 2 बॉक्स इज इक्वल टू 1 नंबर, तो यहाँ पे आपका 1, आपका 2, आपका 3, आपका यहाँ से 1, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ऐसे कर देना। यहाँ पे 2 बॉक्स, यहाँ पे 2 बॉक्स, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, ठीक है ना। यहाँ पे आपके 2 बॉक्स, 1, 2, 2, 2, 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7। तो इधर है ना आपके, याद रखना जो राइट साइड है एक्स वो प्लस होता है, लेफ्ट साइड आपका माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 और माइनस 7। सिमिलरली यहाँ पे आपका ये 1 हो जाएगा, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, ठीक है। ये आपका माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का 7, ठीक है। ये ग्राफ आपने बनाना है वहां पे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं और पॉइंट आप देख लेना, मैं कॉपी से ही ले लूंगा पॉइंट तो, ठीक है। मैं ग्राफ को थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि आपको दिखेगा, कैसे दिखेगा आपको फिर ये। इससे बड़ा नहीं हो रहा, इतना ही मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलिए बनाते हैं पॉइंट। चलिए पॉइंट भी पास में ही है, यहीं से देख लेंगे। देखिए x में कितना है 7, x में प्लस का, याद रखना पहले आपने x का लिखना है फिर आपने y का लिखना है। याद रखना पहले x लिखना है फिर y, पहले x फिर y। इसी प्रकार पहले 5 फिर 5, उसी प्रकार पहले 3 फिर 7, ये पॉइंट बनाने हैं आपने। ऐसे ही पहले x फिर 5, फिर -4 0 और फिर -1 3, ये याद रखना पहले x लिखना है फिर y। तो ये 7 3, x प्लस का 7, y प्लस का 3, x तो प्लस का 7 है, यहाँ पे है प्लस का 7, x प्लस का 7 है और y कितना है आपका 3 है, y 3 यहाँ पे है। तो ये देखो यहाँ से आपका यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो x यहाँ पे कितना है आपका 3, y कितना है 7, सॉरी x 7 है, y 3 है। x में 7 नंबर है, y 3 है, समझ में आया। अब इसी प्रकार x कितना है 5, y भी 5, तो x यहाँ पे 5 है और y यहाँ पे है, तो ये पॉइंट ये होगा। यहाँ पे देखिए 5 कहाँ है, ये इस लाइन में है, इसमें, तो x भी 5 है, y भी 5 है, ठीक है। सिमिलरली अब x 3 है, y 7 है, x तो 3 है, y 6 और 1 7, और ये पॉजिटिव हैं सारे के सारे, ठीक है।
3 और ये 7 होगा यहाँ पे, 3 के ऊपर और 7 के आगे, तो यहाँ x तो 3 है, y 7 है। अब इन तीनों पॉइंटों से जो एक लाइन जाएगी वो ये होगी, ठीक है, ये तीनों पॉइंटों से जाएगी आपकी, ठीक है ना। इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, ठीक है, और ये भी मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता ताकि पॉइंट आपको अच्छे से दिखे, है ना। ये लाइन बिल्कुल याद रखना, ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी आपकी। अगर कहीं पे बैंड हो गई लाइन तो याद रखना आपके पॉइंट गलत हैं, उस सिचुएशन में आपके पॉइंट गलत हैं। अब सेकंड लाइन है, x पे 1 है, y पे 5 है, x पे 1 है, y पे 5 है, तो पॉइंट ये होगा आपका, x तो 1 होगा, y 5 होगा। सिमिलरली ये सेकंड लाइन है आपकी, x माइनस 4 है, y 0 है, x माइनस 4 तो यहाँ है और y 0 है, तो पॉइंट ये ही होगा आपका -4 और आपका 0, y 0 है आपका, क्योंकि इस x एक्सिस पे y 0 होता है। x माइनस 1 है, y 3 है, x तो -1 है, यहाँ पे होगा, y 3 है, तो पॉइंट यहाँ होगा, x माइनस 1 है, y 3 है, तो ये आपकी लाइन कुछ इस वे से जाएगी, बिल्कुल ऐसे देखिए जाएगी। और यहां से बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए भाई, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए ये लाइन आपकी। ये कौन सी एक्सरसाइज है आपकी? 3.1 एक्सरसाइज। अब अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे गई है तो ये इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ है? देखिए यहाँ पे हुआ है 3 और 7 पे। जो ये 3 और 7 है ना, ये तो x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब x की वैल्यू क्या मिली है? 3, y की वैल्यू क्या मिली है आपको? 7। और x को क्या मानना है? अगर सम की बात करें, अगर फर्स्ट सम की बात करें तो x को क्या मानना था आपने यहाँ पे? x को बॉयज और y को गर्ल, x को बॉयज और y को गर्ल। x की वैल्यू क्या आई है आपकी? देखिए यहां से x की वैल्यू हमने ग्राफ पे क्या बनाई है? x की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू 7 आई है। x की वैल्यू 3 आई है, 3, और y की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 7। तो यही आंसर होगा कि बॉयज 3 हैं और गर्ल्स 7 है। सिंपली हो गया सब। देखिए कितना इजी सम है, आपको जस्ट एक ग्राफ पेपर बनाना आना चाहिए, ये सम आपका वहां से जो है। और ग्राफ पेपर की आप डिमांड कर सकते हैं सेंटर से, अगर ना दे तो सेंटर वाले ही देते हैं आपका ग्राफ पेपर, अदरवाइज आप अपने पास से भी ले जा सकते हो। तो इस टाइप के सम को आपने इस वे से करना है। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है ये, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है, ठीक है। और इसका जो है पहले तो पॉइंट निकाल लेंगे लाइन के, उसके बाद आपने जो है ग्राफ पेपर में वो पॉइंट रख के वहां से जो जहां पे कट करेगा ना, वहां स्केल से काम करना आप, जहां पे कट करेगा ग्राफ वही फाइनल आंसर होगा आपका। जैसे हमारा ग्राफ, अगर अपने ग्राफ की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे जो हमने ग्राफ बनाया है, तो वो ग्राफ देखो, ये जो फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, ये 3 7 पे कट किया है। तो x का मान 3, y का मान 7। x क्या था? बॉयज था, और y क्या था? गर्ल्स था। बिल्कुल सिंपल सा सम है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम, ये सेकंड भाई इंपॉर्टेंट सम है, यहां से आपका 6 नंबर का सम बनना ही बनना है, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये भी बिल्कुल सिंपल सा सम है। वहां पे बॉयज गर्ल्स निकालने थे, ये पेंसिल है, तो यहाँ पे भी यही फंडा यूज करेंगे। देखिए लेट यहाँ पे जो पेन है आपके, पहले तो क्या है देखिए, 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन टूगेदर कॉस्ट दोनों की मिला के कॉस्ट 50 रुपये है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टूगेदर कॉस्ट 46 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड
दैट ऑफ वन पेन। सिंपल सा है यार, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो ना उसको मान लो, उसका प्राइस मान लो। तो क्या फाइंड द कॉस्ट ही तो फाइंड आउट करनी है आपने, तो वो मान लो। लेट द कॉस्ट ऑफ ए वन वन पेंसिल, ओके, उसको आप एक्स मान लो। एंड द कॉस्ट ऑफ ए वन पेन, ये क्या है आपका पेन है, वो कितनी है वाई। ठीक है, अब यहां से दो इक्वेशन निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी तो गिवन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, देखो 5 पेंसिल है, एक पेंसिल का हमने जो है मूल्य एक्स रुपये मानना है, तो दो पेंसिल भाई, एक पेंसिल एक्स रुपये की आती है, तो दो पेंसिल कितने की आएंगी, 2 एक्स रुपये की। तीन पेंसिल 3 एक्स रुपये की, तो 5 पेंसिल कितने की है, 5 एक्स रुपये की। तो 5 एक्स प्लस 7 वाई, क्योंकि जो कलम है अपने पेन है उनको वाई मानना है, टुगेदर कॉस्ट, ये पैसे ही तो आए हैं भाई। एक पेंसिल एक्स रुपये की है, ये कॉस्ट माननी है हमने, एक्स रुपये की है, तो दो पेंसिल 2 एक्स रुपये की, तीन पेंसिल 3 एक्स रुपये की, 5 एक्स रुपये और 7 वाई रुपये, तो टोटल रुपये कितने हैं, ये 50 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या होगी। अब भाई एक बात वहां पे भी याद रखना पेपर में, देखो यहां पेन आगे है, सॉरी पेंसिल आगे है पेन पीछे है, यहां भी पेंसिल आगे है पेन पीछे, ये है ना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, पेंसिल आगे दे देगा पेन पीछे दे देगा, और आप एक्स वाई मान लेंगे। नहीं भाई, थोड़ा आंख खोल के पेपर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना आपका, है तो मतलब अच्छे मार्क्स का, बट देखना ध्यान से। तो ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 5y, क्योंकि पेन को आपने y मानना है, इज इक्वल टू टूगेदर कितनी कॉस्ट है 46। अब यहां से हम पॉइंट निकाल लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना जो पॉइंट आए ना वो आपके p बाई क्यू की फॉर्म में ना हो, रेशनल ना हो, यानी कि बटे में ना हो, अंश हर में ना हो। ठीक है, देखिए कैसे समझिएगा। अब पॉइंट निकालते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी वो क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये है। अब यहां से देखना, आपने जो है 7y को इधर ही रखो, इज इक्वल टू, आप ऐसा करो, x को, x वाली टर्म को ही इधर रख लो। ठीक है, x की टर्म को इधर रखो, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। ठीक है, अब आपने y की कुछ ऐसी वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू क्या होगा, 50 माइनस 7y बाई 5। ठीक है, कि 50 में से 7 का मल्टीपल कुछ ऐसा घटाएं कि उसमें 5 बचे, और फिर मैं 5 से डिवाइड कर लू, तो मेरा फाइनल मतलब p बाई क्यू फ्रैक्शन ना बने, क्योंकि फ्रैक्शन में दिक्कत होती है, और बने तो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2 पॉइंट तक निकाल लेना। तो देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपने, भाई घबराना नहीं है, पेपर को देख के कर देना है, जैसा तैसा होगा देखी जाएगी, क्योंकि जो होना है वो तो हो ही लेगा आपका, है ना, फिर घबराने से क्या है। तो देखो सिंपल है, एक बार तो y को 0 पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन
जब y को 0 पुट करिएगा तो x इज इक्वल टू, y को 0 रखा, यहां भरते रहना आप, ये तो आपकी जस्ट कैलकुलेशन है, भरते जरूरी यहां रहना आप। y को 0 पुट किया सर आपने, तो ये आपका x की वैल्यू क्या आई है 50 माइनस 7, y को 0 रखा बाई 5, तो ये देखो 7 की 0 से गुणा करोगे तो 0, 5 दाई 50, तो x का मान 10 आ गया। ठीक है, अब देखो अगर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौक 28, 7 पंजी 35, 50 में से 35 गया 15, और 15 तो आपका जो डिवाइड होता है किससे, 10 से, 5 से, सॉरी, है ना, तो 5 से डिवाइड होता है, तो आप रख दीजिए यहाँ पे y को कितना पुट करें आप, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजी 35, अपनी टेबल काउंट करते रहना भाई। अब अगेन पुट y इज इक्वल टू 7 पंजी 35 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, दोबारा से y को 5 पुट करिए, तो ये आपकी देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट है आपकी ये वाली, तो फर्स्ट डैश बोल दीजिए, फर्स्ट डैश बोल दीजिए, कुछ भी नाम रख दीजिए, फर्स्ट डैश, फर्स्ट डैश, क्योंकि फर्स्ट तो हम मान चुके हैं, वो इसको फर्स्ट डैश कहिए, यहां वैल्यू पुट कर रहे हैं ना यार, कोई भी स्टार नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपका x इज इक्वल टू 50 माइनस 7, y की वैल्यू क्या रखनी है आपने 5, और बटा कितना है आपका 5, तो अब देखो 7 पंजी 35, 50 में से 35 गया आपका 15 बटे 5, तो 5 तिया 15, यानी कि जब y को आपने कितना रखा 5, और x की वैल्यू कितनी मिली आपने 3, होने को तो 2 पॉइंटों से भी हो सकता है सम, बट 2 पॉइंटों से गारंटी नहीं है उत्तर ठीक आएगा, 3 पॉइंटों से गारंटी हो जाती है आपकी। देखिए कैसे, अब एक बार फिर से आप करिए, क्या अगेन पुट करके करना है, पुट करिए, 7 पंजी 35 तो हो गया था, 7 पंजी 35, 7 छिक 42, 7 सुत्ती 49, 7 अट्ठी 56, 7 ने 7 दाई 70, 70 पुट कर, मतलब x को पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, y को 10 पुट फर्स्ट डैश, y को 10 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू ये क्या होगा 50 माइनस 7 इंटू 10 बटे 5, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 70 बटे 5, तो यहाँ माइनस का 20 बनेगा बटे 5, क्योंकि माइनस के 70 में 50 माइनस का 20, और 5 चौका 20, तो यहां से -4 आ जाएगा, यानी कि जब y आपने 10 लिया तो x का मान -4 मिला। ये मिल गई टेबल, सिंपल। हमारे को क्या है, हमारे को तो टेबल से मतलब है, यहां चाहे कटपिट के कुछ भी आ जाए, हमारे कोई मतलब नहीं है, टेबल हमारी मतलब यहां से जो आंसर आएगा ना वो टेबल में पुट करके आप अच्छे से करिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब क्या करना है आपने, आगे चलना है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट लाइन का। अब फ्रॉम सेकंड सिचुएशन ये है 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y बराबर 46, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन 7x प्लस कितना है ये आपका 7x प्लस 5y बराबर 46, 46 है ना। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सोच के रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि ऐसा रखना पड़ेगा कि बटे में ना आए, बटे में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। तो यहां से भी वही फंडा 7x बराबर 46 माइनस 5y, और x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब 7 की टेबल में आना चाहिए कि मैं 46 में से कितना घटाऊं और 5 का मल्टीपल हो। देखो 5 तिया 5, 5 एकम, यहां से देखो 5 की टेबल, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, लिख भी देता हूं मैं, अरे यार 5 लिखो ना, 5 दूनी 10,
5 तिया 15, 5 चौका 20, पंजू पंजी 25, 5 छिक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45 और 5 ताए 50। ठीक है, आगे 11 से भी कर सकते हो, 55 भी कर सकते हो, यहां तक काम चल ही जाएगा आपका। अब टेबल ड्रॉ करनी है, तो देखो अगर मैं 5 की वैल्यू 1 रखूं तो 5 आएगा, 46 में से 5 गया 41, 7 पे डिवाइड नहीं होता। अगर 5 की वैल्यू 2 सॉरी y की वैल्यू 2 रखूं तो 10 बनेगा, 46 में से 10 गया आपका 36, 36 7 की टेबल में नहीं आता। अगर y का मान ये y के मान है आपके, अगर y का मान 3 रखूं मैं तो यहां से बनेगा 15, और 46 में से जब मैं 15 को घटाऊंगा यहां तो 1 आएगा, और यहां 4 में से 1 गया 3, 31, ये भी नहीं जाएगा आपका। अगर मैं 20 रखूं तो ये 26, ये भी नहीं जाता। अगर मैं 25 रखूं तो 46 में से 25 को घटाओ तो 6 में से 5 गया 1, और ये आपका ये हो गया भाई, ये बन गया 7 तिया 21, है ना। तो ये करने से कितनी वैल्यू रखने से आया है, 25, 5 रखने से आया है भाई, y का मान 5। तो यहां पे लिखिए सिंपली, इसको इक्वेशन 1 का डैश लिख दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आपने कुछ ऐसा रखना है, कुछ ऐसा कमाल करना है कि यहाँ पे जो ये टेबल बनेगी ना, इसमें आपका बटा ना बने। थोड़ा सा टाइम लगाना भाई, 6 नंबर का सवाल आएगा आपका, ये 6 मार्क्स का आएगा। एक्स वाई, आपने अगर y का मान 5 रखा तो पंजू पंजी 25, और 46 में से जब आप 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 बनेगा, 21 7 से डिवाइड होगा तो 7 या 21 3 बनेगा। और आप लिखना चाहो तो लिख देना, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 डैश, तो x इज इक्वल टू 46 माइनस y को 5 रखिए, y कितना है आपका 7, तो ये 21 बनेगा आपका, 46 में से 25 गया 21, ठीक है, और बटे 7 तिया 21, ये 3 वैल्यू आ जाएगी x की। अब 5 तक का तो गेम हो गया, अब 6 का 30, देखिए 46 में से 30 गया 16, 7 पे नहीं आता। अब 35 रखेंगे तो 46 में से अगर 35 को घटाऊंगा तो 1 और 1 11 भी नहीं आता। अगर 35 रख लिया, 40 रखेंगे तो 6 आएगा नहीं, 45 रखेंगे तो 1 आएगा नहीं, 50 रखेंगे तो 6 आएगा नहीं। तो आप फिर 5 की टेबल में 55 रखना, 55 रखना भाई, ठीक है। फिर आगे आपके माइनस के आते चले जाएंगे, किसके आते चले जाएंगे, माइनस के आते चले जाएंगे। ऐसे तो यार ज्यादा सोचना पड़ेगा आपको, है ना, ऐसे आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। क्या पॉइंट में निकाल लें इसको, अरे पॉइंट में भी सही आएंगे, मतलब घबराना नहीं है, पॉइंट में भी सही आएंगे। चलो पॉइंट में निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। ऐसे तो हम कब तक करते रहेंगे, ऐसे तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ ऊपर से बर्डन होता है वहां पे। चलो पॉइंट में निकालते हैं अब, ठीक है, पॉइंट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो 5 रखने से 1 तो मिल ही गया आपको, आगे जो है उससे करेंगे, पॉइंट से करेंगे, और क्या करें भाई, पॉइंट से निकाल लेना, ठीक है, घबराना मत, घबराना मत भाई, ठीक है। पॉइंट से सिखाता हूं, देखो अब पॉइंट से तो मर्जी है भाई, कुछ भी रखो आप कुछ भी रखो, आपकी आपकी पसंद है। अब पुट करते हैं, कितना रखूं मैं, बताओ बताओ, आप बताओ कितना रखूं। y को है ना, एक बार तो 0 ही रख लेते हैं, ठीक है ना, y को 0 रखते हैं तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 डैश, ठीक है। जब y को 0 रखिएगा तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 46 माइनस 5, y को 0 रखना है, y कितना 7, तो ये आपका 46/7 आ जाएगा। तो काट दीजिए इसको, भाई काटना नहीं आता, ये इसका मतलब होता है भाग करना 7 से, तो करिए, 7 पंजी 35, 7 छिक 42,
7 छिक 42, 7 छिक 42, तो कितने 4 और पॉइंट लग जाएगा और 1 जीरो, सत्तू पंजी 35, तो 6.5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, घबराने की बात नहीं है, घबराना नहीं है आपको, आंसर ठीक आएगा आपका। अब क्या 0 पुट किया था, 1 पुट कर लीजिए, 2 पुट कर लीजिए, 3 5 पुट कर लीजिए, वो तो हो ही गया, 6 पुट कर लीजिए, 7 कर लीजिए, चलो आप 7 कर लीजिए। अब पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 7, आपकी मर्जी, अब तो पॉइंट ही आएगा, पॉइंट से ही करेंगे, हम पॉइंट से ही करेंगे इसको। y को हमने 7 लिया, जब y को 7 लिया तो पुट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है ये आपकी 1 डैश, पुट कर दीजिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 46 माइनस ये आपका 5 इंटू 7, y कितना आपका 7, तो सत्तू पंजी 35, तो ये 11 बनेगा ना आपका, 46 में से 35 गया आपका 11 बनेगा, तो ये 11/7 है, तो 7 पे कैंसिल करिए, 7 एकम 7 पॉइंट 7, 7 4 11, सत्तू पंजी 35, तो 1.5 आएगा, यानी कि x जब y को आपने 7 रखा तो x कितना है 1.5। अब ये पॉइंट आ गए आपके, अब ये ग्राफ पेपर पे बनाने, ये जहां ये दोनों लाइन कट करेंगी ना वो आंसर होगा। चलो करते हैं, कट करते हैं, यहां से मैं ये पॉइंट लिख लेता हूं, फिर लाइन पे कट करके देखेंगे। ये पॉइंट है आपके, क्योंकि ये फिक्स नहीं है भाई, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने पॉइंट में निकाल लेना, अगर नहीं आए तो पॉइंट में निकाल लेना, वो घबराना नहीं। तो ये x आपका 10 आ जाएगा, y 0, x आपका 3 आ जाएगा, y 5, और x आपका -4 आ जाएगा, और y 10। ठीक है, अब एक दूसरी लाइन जो बनाई है में x आपका 3 है, y कितना 5, x आपका 6.5 है, y कितना है 0, x कितना है 1.5 है, और y है आपका 7, यानी कि 10 0 3 5 3 5 -4 10 3 5 6.50 और 1.57। ओके, चलिए अब ग्राफ पेपर निकालते हैं, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बनाना है, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये आपका ग्राफ पेपर है, यहाँ पे सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। यहाँ पे बनाते हैं सॉल्यूशन, देखिए कैसे देते हैं, यहाँ से रेड। चलिए अब देखो, आप यहाँ पे बनाइए, यहाँ पे ऐसे, आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, यहाँ पे बना दीजिए बीच में, तो कुछ इस वे से बनाना कि अच्छे से सोल्व हो जाए आप, ऐसे बिल्कुल ठीक है ना। अब देखो अब पॉइंटों की बात होगी तो थोड़ा अच्छे से बनाना, कैसे हम 4 का है ना, जैसे ये 4 पॉइंट है, 4 का एक ले लेते हैं, 4 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट लिखेंगे, 4 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, 4 बॉक्स 1 यूनिट के इक्वल हैं, और हम 4 की जगह हम 5 ही ले लेते हैं, क्योंकि 6.5 होगा ना, तो 6.5 होगा, 6.5 होगा, तो वो आपका, हाँ बीच सी में ले लेंगे, है ना, 4 हाफ 2.5 आएगा, यानी कि बीच में आएगा पॉइंट, चलो देख लेंगे 2.5 कर लेंगे। अब देखो बनाना है आपने 4 बॉक्स हमने 1 यूनिट के इक्वल माने हैं, यानी कि 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स, ये 1 यूनिट है आपकी 4 बॉक्स का, 1 2 3 4, ध्यान से करना, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4। करने को तो मैं डिजिटल पे भी कर सकता था, बट जैसे आप वहां करोगे मैं ऐसे ही यहाँ कर रहा हूं, आप वहां पे भी ऐसे ही करोगे। और 1 2 3 4 बॉक्स, ये बिल्कुल 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। ये कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7। और x पे मैक्सिमम है 10 7। 1 2 3 4 8। 1 2 3 4। यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर खिसकाओ। 7। यहाँ पे आपका 8 आपका। और ये 1 2 3 4, ये यहाँ तक आपका 9, ये 4 का आपका 10। 3 पॉइंट है, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, y में मैक्सिमम 10 है आपके, मेरे हिसाब से तो ये 10 y तक जाएगा ही नहीं, तो आपने कम बॉक्स लेने हैं कि हमारे भाई डिजिटल बोर्ड है, इस पे जो है ये छोटा बन रहा है, यहाँ पे छोटा पड़ रहा है, तो आप 2 का ही एक ले लीजिए, आप 2 का एक ले लीजिए, उससे हो जाएगा। कि 10 तक जाना है, वहां पे तो होगा नहीं, 2 बॉक्स का करिए आप, इसको 2 बॉक्स का करिए, तो वो 2 बॉक्स का एक लीजिए, 1 2 1 हो जाएगा, 1। 2 बॉक्स का एक ले लीजिए आप ना, 2 बॉक्स का एक यूनिट मान लीजिए। अब आ जाएगा ये ग्राफ इसमें, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये आपका एक्स एक्सिस होता है, और ये आपका माइनस एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ तक, ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे 0 0, एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये आपका माइनस वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। अब दो दो के यहाँ पे बना 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली यहाँ पे 2 का 1 3 4 5 6 7 10। जो सिचुएशन अब यहाँ पे आपको शो हो रही है ना, ये सिमिलरली आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में यही होने वाली है, याद रखना, ऐसे ही आप करोगे वहां पे। 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2, ऐसे 1 2 2। यहाँ पे कितनी है आपकी? ये आपकी यहाँ से अगर इसकी बात करें, ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 9 -10। ये आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये यहाँ पे -1 2 -3 -4 -5 6 -7 -8 -9 और -10, ठीक है। 10 10 तक लिख लिया। अब जो आपके ये पॉइंट हैं, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं। x में कितना है 10, y में 0, x में 3, y में 5, x में -4, y में 10। और ये आपने पॉइंट बनाए थे वहां पे, x में कितना है 3, ये x है, ये y है, x में है 3, y में 5, में 6.5, y में है 0, x में 1.5 और y में है 7, ठीक है। ये आपके पॉइंट हैं, समझ में आया। अब ये पॉइंट इस ग्राफ पेपर पे रखने हैं आपने, और आफ्टर देन सॉल्यूशन निकालना है। देखिए कैसे निकालना है। x 10 है, ये पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पे दोनों के दोनों लिख लीजिए, x 10 y 0। सेकेंड पॉइंट है आपका x 3 y 5। थर्ड है आपका -4 और 10।
ठीक है, ये 10 सही। ये कितना है, -4 और 10, -4 और 10। सिमिलरली यहाँ पे कितना है, x को पहले लिखना है, y को बाद में। x को 6.5, y 0 है, x कितना है आपका 1.5, y कितना है 7। ओके, अब ये पॉइंट रखिए आप, x तो 10 है, y 0, x 10, देखो यहाँ पे पॉइंट होगा, x तो 10 है, y 0, पहले x लिखना है फिर y लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट है, पहले इसी लाइन के 3, 5, x 3 है, y 5 है, x तो 3 है यहाँ पे, y 5 है, तो 3 के ऊपर y के आगे a यहाँ पर, ठीक है ना, x तो 3 है, y 5 है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, x -4 है, y 0 है, x तो -4 है, y 0 है, तो पॉइंट यही होगा क्योंकि y यहाँ पे 0 होता है, तो x तो -4 है, y 0 है, ये पॉइंट है। अगर आप इनको मिलाएंगे तो ये क्या, तो ऊपर नीचे आई है आपकी लाइन, -4 और नहीं, ये -4 है और y आपका 10 है, ये 10 है आपका, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा। x तो -4 है, y 10 है, तो ये पॉइंट के पर और उसके आगे, ये -4 और 10, तभी तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। अगर यहां से एक लाइन पास कराएंगे तो इन पॉइंटों से वो ऐसे जाएगी आपकी, समझ में आया। और वो अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाता तो लाइन कैसे बनाते, फिर लाइन नहीं बननी थी आपसे। तो सिमिलरली सेकंड, x 3 है, y 5 है, x तो 3 है और y 5 है, तो यही आ गया एक तो कॉमन पॉइंट, x 3 y 5, और x 6.5 है, y 0 है, x तो 6.5 देखो यहाँ पे बीच में होगा और y 0, तो यही ये पॉइंट यही आ जाएगा, यानी कि ये आपका 6.5, x तो 6.5 है, y 0 है। सिमिलरली x है 1.5, y 7 है, x तो 1.5 है और y 7 है, तो 7 के आगे यहाँ पे, तो आप देखो ये लाइन आपकी कुछ इस वे से जाएगी, देखो ऐसे ऐसे जाएगी ये लाइन, तो ये इंटरसेक्शन कहां पे कर रही है, 3 और 5 पे, पहला x है दूसरा y है, x क्या थे पेंसिल और y क्या थे पेन, तो एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपये, एक पेन की कॉस्ट 5 रुपये है। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, और ये पॉइंट जो हमने निकाले थे बिल्कुल एक्यूरेट हैं। और अगर हम सम की बात करें तो ये आपका सेकंड सम है, ये आपका सेकंड सम है, ये वाला। इस सम के अंदर पहले तो हमने ये ग्राफ बनाया और ये आपको पेन पेंसिल और पेपर, भाई याद रखना ये दोनों के दोनों सम आपके 6 मार्क्स से कम के नहीं आएंगे, अगर एग्जाम में आए तो बिल्कुल ध्यान से करना इनको। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। आगे तो सम आपके बिल्कुल इजी हैं, इजी टाइप के सम हैं। क्या कहता है, वन ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of the linear equation intersect at a point are parallel or coincident। याद रखना जब आपके पास दो लाइनें होती है ना तो तीन सिचुएशन बनती हैं। वो क्या क्या सिचुएशन बनती है, पहली सिचुएशन बनती है कि लाइन एक दूसरे को कट करे, वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी सिचुएशन बनती है वो दोनों लाइन कहीं पे भी कट ना करे। तीसरी सिचुएशन बनती है वो लाइन है ना एक के ऊपर से चली जाए दूसरी। जब लाइन कट करती है तो वो होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो उस सिचुएशन में आपके जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ये आपको दिखा भी रखा है यहाँ पे,
ठीक है, ये जब पैरेलल लाइन होती है इसमें नो सॉल्यूशन, और जब आपकी एक के ऊपर से दूसरी लाइन जाते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये सिचुएशन कब होती है ये समझ लीजिएगा, जब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो, तब इंटरसेक्टिंग लाइनें होती हैं आपकी, और उसके अंदर आपका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उस सिचुएशन में। सॉल्यूशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है आपका, या फिर कह सकते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको देखो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे गिवन है, दे रखी है हमने यहाँ पे। अब नो सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखिए लाइन पैरेलल कब है, वो बराबर होनी चाहिए सारी। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। भाई इक्वल लास्ट वाला नहीं होना चाहिए, याद रखना इसमें। पहले अगर इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर पहले इक्वल है बट लास्ट वाला इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन। अगर तीसरी सिचुएशन देखिए, अगर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 हो, तो देखो ये बराबर है ना, नीचे मिल जाता है। ये अगर नीचे ये ऊपर का इक्वल टू नीचे आ गया तो वो कोइंसिडेंट लाइन होती है, और उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, और वो लाइन आपकी कोइंसिडेंट लाइन होती है। क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन। जब एक के ऊपर से दूसरी लाइन जाती है ना, उसको आप कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। और पैरेलल और इंटरसेक्टिंग तो आपको पता लग ही गया है। अब क्या करते हैं, देखिए सिंपल सा फंडा है इस सम को करने का, और यहां से एक नंबर का सम बढ़ना ही बढ़ना है आपका, एक नंबर का सम यहां से बढ़ना ही बढ़ना है, ऑप्शन में आएगा वही। ठीक है, देखिए कैसे करना है सम। सबसे पहले तो लिखेंगे लेट क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे कंपेयरिंग को इक्वेशन फर्स्ट, इसको पूरी को ही मान लो फर्स्ट, इस पूरी को मान लो सेकंड। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो यहां से a1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5, b1 की क्या आएगी आपकी -4, माइनस हो तो साथ में लेना है, c1 क्या देगा आपको 8। सिमिलरली यहां से a2 क्या देगा आपको 7, b2 क्या देगा आपको 6, और c2 क्या देगा आपको -9। तो अब a1 बाई a2 वो चेक करते हैं, तो यहां से a1 बाई a2 इक्वल टू होना चाहिए b1 बाई b2 इक्वल टू होना चाहिए c1 बाई c2। अब हम कंडीशन रखते हैं, वहां से काट देंगे, देखना कैसे। a1 कितना है 5, a2 कितना है 7, इक्वल टू b1 कितना है -4 और b2 कितना है 6। पहले तो दो ही सिचुएशन देखनी है आपने, तीसरी को बाद में देखना है। अगर ये दो सिचुएशन आपकी नॉट इक्वल टू आ जाए तो देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 5/7 क्या बराबर है माइनस का 2/3 के, नहीं सर बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो विदाउट ग्राफ पेपर आपको कंफर्म हो गया
जो दूसरे का फर्स्ट पार्ट था वो लाइन आपकी जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा और एक पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। सेम यही प्रोसीजर रहेगा, आप जो है दो इक्वेशन मानेंगे, उससे कंपेयर करेंगे, वहां से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है पुटअप करके देखेंगे। पहले तो दो पे अप्लाई करेंगे, अगर दो इक्वल आ जाते हैं ना फिर तीसरे पे अप्लाई करना है, अगर दो इक्वल आते हैं। अगर दो पहले ही नोट इक्वल आ जाते हैं तो आगे जाना ही नहीं है, तो कह देना ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसका यूनिक सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, को भी आप कंपेयर करिए, लिखेंगे कंपेयरिंग इट विद, या फिर इसको तो बाद में लिखिएगा, पहले आप इक्वेशन मान लीजिए। लेट a1x b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो इसको एक इक्वेशन नाम दे दीजिए, इसको सेकंड। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करिएगा तो आपको यहां से a1 की वैल्यू क्या मिलेगी 9, b1 की क्या मिलेगी 3 और c1 की क्या मिलेगी 12। ऐसे ही a2 की क्या मिलेगी यहां से 18, b2 की क्या मिलेगी यहां से 6 और c2 की क्या मिलेगी यहां से 24। अब पहले तो दो रखो, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, पहले दो रखिए। तो यहाँ 9/18 इज इक्वल टू यहाँ 3/6। अगर काटे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। भाई दो तो इक्वल आ ही गए आपके, तो अब तीसरा भी देखना है। अब तीसरा भी देखना, c1 बाई c2। अब c1 की वैल्यू कितनी है आपकी 12 और c2 की वैल्यू 24। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अगर तीनों इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट होता है, लाइन आपकी कोइंसिडेंट होती है, लाइन आपकी कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन होती है एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन। जब एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन जाती है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होती है, तो ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं जब तीनों इक्वल होती हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, अब यहां पे भी लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। तो यहां पे भी लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करिएगा तो यहां से a1 की वैल्यू मिलेगी आपको 6, b1 की वैल्यू मिलेगी, अगर नेगेटिव है तो साथ में लेना है, c1 की वैल्यू मिलेगी 10। ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी मिलेगी यहां से 2, b2 की क्या मिलेगी -1 और c2 की क्या मिलेगी 9। पहले तो दो ही रखने हैं, a1 बाई a2 ही रखने हैं और b1 बाई b2, पहले दो रख के देखने हैं आपने। ये हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 -3/-1। अब देखो 2 तिया 6 माइनस माइनस प्लस, ये इक्वल आ गए ना। अब तीसरा भी देखना है आपने, 10/9। यहाँ पे c1 c2 लिखिए, यहाँ पे आप c1 c2 लिखिए, तो ये आपका 10/9। दो तो बराबर आए पर तीसरा बराबर नहीं आया,
तो इसमें क्या होता है, इसमें नो सॉल्यूशन होता है और लाइन आपकी पैरेलल होती है, लाइन आपकी क्या होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि याद रखना जब दो लाइन कहीं पे कट करेंगी तो सॉल्यूशन आएगा ना, या फिर एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन जाएगी तो काफी पॉइंटों पे कट करेगी तो वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। बट जब वो कहीं पे कट ही नहीं करेगी, वो पैरेलल लाइन होगी, तो कहां से सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम में, on comparing the ratio, find out whether the following pair of the linear equation are consistent or inconsistent। याद रखिएगा, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो इनफाइनाइट हो चाहे वो यूनिक हो, तो कंसिस्टेंट होता है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इनकंसिस्टेंट होता है। समझ में आया। बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ना, तो उस सिचुएशन में वो इनकंसिस्टेंट लिख देते हैं। नहीं भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो उसके लिए भी आपने कंसिस्टेंट यूज करना है। देखिए ये इक्वेशन है, यहाँ पे भी सिमिलरली लेट यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा मॉडिफाई करिए सम को, कैसे, 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहां से 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। को इक्वेशन एक नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन दो नाम दे दीजिए। अब लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप कंपेयर करिएगा तो यहां से a1 की वैल्यू 3, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू आपकी 2 और c1 की वैल्यू माइनस 5। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2, b2 की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 3, और c2 की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो दो ही ले लीजिएगा, a1 a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। जब आप इनको देखेंगे तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे a1 की वैल्यू है 3 और a2 की 2 इज इक्वल टू b1 की क्या है 2 और b2 की माइनस 3। तो ये देखो, ये प्लस माइनस ऊपर चला जाएंगे, 3 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3। क्या ये इक्वल है, नहीं है। अगर पहली ही सिचुएशन में इक्वल नहीं आया, अगर पहली ही सिचुएशन में इक्वल नहीं आया तो इसके यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा सम था। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो याद रखना कंसिस्टेंट है। क्या है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, तो आपका जो है ये क्या है, आपका कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, अगर नो सॉल्यूशन है उसी सिचुएशन में इनकंसिस्टेंट है। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सेम वही सम है, यहाँ पे भी लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, कैसे, 2x माइनस 3y, ये माइनस का 8 इधर लेके आते हैं, राइट से लेफ्ट में लेके आते हैं। यहाँ भी सिमिलरली 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन एक नाम दे दी। लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करिएगा तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए x का कोफिशिएंट a1, यहाँ से 2, ऐसे ही b1 की वैल्यू क्या आएगी माइनस 3, माइनस है तो साथ में लेना है। c1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी माइनस 8, ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या आएगी 4, b2 की क्या आएगी माइनस 6, और c2 की क्या आएगी यहाँ से माइनस 9। पहले तो सिर्फ दो को चेक करना है,
A1 बाई A2 को चेक करना है इज इक्वल टू B1 बाई B2। अब देखो A1 बाई A2 क्या है 2/4 इज इक्वल टू B1 बाई B2 क्या है -3/-6। देखो माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 तो इक्वल हो गए। अब तीसरा भी चेक करना है C1 बाई C2। अब C1 की वैल्यू क्या है -8 और C2 की क्या है -9। माइनस से माइनस 8/9 तो कटता नहीं, मतलब लास्ट वाला इक्वल नहीं है। अगर लास्ट वाला इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो वो पैरेलल लाइन होती है, मतलब किसी पॉइंट पे कट नहीं करती। जब नो सॉल्यूशन होता है तो उसी सिचुएशन में इनकंसिस्टेंट होता है, तो ये आपका इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट ये याद रखिएगा, नो सॉल्यूशन की सिचुएशन में ही इनकंसिस्टेंट एग्जिस्ट होता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी सेम वही, लेट यहाँ पे A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब इसमें थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ये 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपका 10x प्लस 6y प्लस का 22 इक्वल टू 0 को इक्वेशन एक नाम दे दीजिए दोनों को, तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखिए जो x का कोफिशिएंट A1 है तो यहाँ से x का 5 मिलेगा, ऐसे ही पहले ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, तो यहाँ से A1 की वैल्यू 5 मिलेगी, B1 की वैल्यू आपकी -3, C1 की वैल्यू आपको -11, A2 की वैल्यू नीचे वाली इक्वेशन 10, B2 की वैल्यू आपको 6 मिलेगी और C2 की वैल्यू आपको 22 मिलेगी। पहले तो A1 बाई A2 चेक करते हैं B1 बाई B2 के साथ, अगर ये इक्वल आए हैं फिर C1 बाई C2 चेक करेंगे, तो ये आपका -3 बाई -6, देखिए माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 तो इक्वल आ गए। अब तीसरी भी चेक करनी है C1 C2 इज इक्वल टू C1 C2। अब C1 C2 की वैल्यू रखिए यहाँ पे, C1 C2 की आपकी वैल्यू क्या है, यहाँ से माइनस का 11 बटे 22, 11 दूनी 22, माइनस का 1/2 आया है, ये तो इक्वल नहीं आया, मतलब थर्ड इक्वल नहीं है। पहला प्लस का 1/2, दूसरा भी प्लस का 1/2, पर तीसरा आपका माइनस का 1/2 आया है ना। हाँ ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो क्या आपका माइनस का माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया, ये क्या साइन नहीं लिया, यहाँ पे प्लस लिया है, ऊपर का माइनस है, ये गलत रख दिया क्या, तो दोबारा रखते हैं यहाँ पे। देखिए A1 है 5, B1 है -3, C1 है -11 इधर होके, और A2 है 10, B2 है 6 और C2 है आपका 22, ये ठीक है। अब रखते हैं A1 A2, ये 5/10 हो जाएगा आपका, 5/10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 3/6। भाई ये तो दो ही इक्वल नहीं आए, पहले दो ही नहीं इक्वल आए, तीसरे को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले दो ही इक्वल नहीं आए। ये तो 5 दूनी 10, 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है, ये प्लस का और ये माइनस का इक्वल नहीं आए। अगर इक्वल नहीं आए तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर इक्वल नहीं आए हैं तो ये आपके इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं तो कंसिस्टेंट होती है, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो ये आपके कंसिस्टेंट होंगे, तो ये आपका कंसिस्टेंट होगा। बिल्कुल सिंपल सा था, आपने जो ये मैंने ग्राफ बना रखा है इससे कंपेयर करना था, आफ्टर देन सम हो जाएगा आपसे। अब ये इसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी आपने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालना है। तो लेट यहाँ पे A1x प्लस B1y
प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस C2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इसमें कुछ मॉडिफाई करते हैं पहले तो, जो राइट साइड है ना उसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तभी तो कंपेयर करेंगे ना। 3 इसको, ये आपका 3/2x प्लस 5/3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से आपका 9x माइनस 10y माइनस का 14 इक्वल टू 0 होगा। तो एक नाम दे दीजिए और एक और दो को आप कंपेयर करीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां से आपका A1 क्या आएगा, ये पहला, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 कितना है 3/2, B1 कितना है आपका 5/y, लिखिएगा यहाँ पे 5/3y, ये 5/3 एंड आपका C1 कितना है -7। सिमिलरली A2 कितना है आपका 9, B2 कितना है आपका -10 और C2 कितना है आपका -14। ये -14 होगा, ठीक है ना। अब क्या निकालिए, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट निकालना। पहले तो सॉल्यूशन देखते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2, पहले तो दो ही निकालिए, ये हो जाएगा 3/2 अपॉन A2 कितना है 9 इज इक्वल टू, ये कितना B1 आपका 5/3 और B2 कितना माइनस का 10। भाई इक्वल तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, इक्वल आएंगे ही नहीं। ये नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है यहाँ पे। अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में आपका कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, उस सिचुएशन में आपका कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपका कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये भी सेम है वही, यहाँ पे लेट तो इक्वेशन मान लेनी है। A1x प्लस y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये 4/3 है, x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कर लेते हैं, ये आपका 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको एक नाम दे दीजिए, ये आपका 2 है। तो इसके बाद आप कंपेयर करिएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए क्या होता है। लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करिएगा तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी आएगी 4/3, B1 की वैल्यू आएगी 2 और C1 की वैल्यू आएगी -8। सिमिलरली A2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2, B2 की वैल्यू आएगी 3 और C2 की वैल्यू आएगी -12, ठीक है। और पहले दो को चेक करिएगा, पहले अगर पहले दो को चेक करेंगे मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 को चेक करेंगे पहले दो को, तो देखते हैं ये आएगा 4/3/2 इक्वल टू B1 कितना है आपका 2/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4/3 इंटू ये 1/2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो 2/3 आया है। यहाँ से 2/3 इज इक्वल टू 2/3। भाई दो इक्वल आ गई। अब तीसरे को भी देखना है आपने, C1 C2 को भी चेक करना पड़ेगा। तो C1 कितना है आपका -8, C2 कितना -12, माइनस से माइनस कैंसिल आपका, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2/3। मतलब तीनों इक्वल आ गई। जब तीनों इक्वल आ गई तो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन।
अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तीनों इक्वल आई हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इसका मतलब है कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन तो है, वो क्या है आपकी कंसिस्टेंट है, तो ये आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। Which of the following pair of the linear equation are consistently inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. यहाँ पे आपने अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बनाना है। मैं आपको जस्ट पॉइंट बना के दूंगा, ग्राफ आप सेल्फ बनाइएगा। वहां से बनाएंगे ना 100% आपका जो है श्योर ठीक ही आंसर आएगा। ठीक है, मैं पॉइंट बनाने बता देता हूं। ग्राफ वैसे भी मैं 2 बार बता चुका हूं आपको 2 समों का। सिमिलरली ऐसा ही ग्राफ बनाना है आपने। देखिए कैसे, पहले तो चेक करते हैं। अगर किसी इक्वेशन का के क्या बोलता है, अगर कोई कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है, इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनाना। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। पहले तो लेट इसको लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0 को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x प्लस 2y और ये माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो अब यहाँ से तो एक नाम दे देते हैं, तो 2 नाम दे देते हैं, तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a1 की वैल्यू देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो 1 1 है, a1 की वैल्यू 1 मिलेगी आपको, b1 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी यहाँ से 1, और c1 की वैल्यू -5 मिलेगी। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या मिलेगी 2, b2 की 2, c2 की -10। तो वैसे भी ये पैरेलल लाइन दिख रही है, मेरे को तो दिख रही है क्योंकि 2 कॉमन लेने से सेम बनेगी, फिर भी आप देख लीजिए। तो यहाँ से पहले तो a1 बाई a2, दो कंडीशन चेक करनी है, b1 बाई b2। अगर ये इक्वल आ जाए तो फिर तीसरी चेक करनी है, ये तो 1/2 आ जाएगा, b1 बाई b2, ये भी 1/2, यानी कि 2 इक्वल आई है, फिर तीसरी चेक करनी है। जब तीसरी को चेक करिएगा आप, वो आपका -5 बाई -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, तो 1/2 1/2 1/2। जब तीनों इक्वल होती हैं तो याद रखना वो आपका वो होती है कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर से दूसरी लाइन जाती है। अगर वो कोइंसिडेंट लाइन होती है तो उस सिचुएशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है तो वो कंसिस्टेंट होता है। अगर वो कंसिस्टेंट है, अगर वो कंसिस्टेंट है तो आपने इसको सोल्व करना है और ग्राफ बनाना है। तो सिंपल मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, पॉइंट कैसे निकालने हैं, उसके बाद आप इसका ग्राफ सेल्फ ड्रॉ करिएगा, ग्राफ पेपर पे 100% सेम आएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो ये फर्स्ट है इसको फर्स्ट मान लीजिए, तो यहाँ x रखिए 5, ये y राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ से ग्राफ पे मिनिमम 3 पॉइंट बनाने हैं आपने। यहाँ पे y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू 0 रखिए तो x 5 देगा, y की वैल्यू 1 रखिए तो x आपको 4 देगा, y की वैल्यू 3 रखिए, भाई कुछ भी रख सकते हैं, x आपको 2 देगा। तो ये आप ग्राफ पे ड्रॉ करिएगा। याद रखिएगा ये पॉइंट क्या होंगे, पहले x लिखना है फिर y, पहले x लिखना है फिर y, पहले x लिखना है फिर y, तो ये 3 पॉइंट होंगे आपके। सिमिलरली यहां से 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, यहां से 2 कॉमन ले लो, तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/2, ये गुणा में है भाग में जाएगा तो 5, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब आप देखोगे, देखो दोनों लाइन एक सी है, ये x प्लस वाई जो पहली लाइन है वही सेम दूसरी लाइन है, तो इसके भी सेम पॉइंट आएंगे, तभी तो ये कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, एक के ऊपर से एक जाएगी। तो एक्स वाई तो वही पॉइंट ले लीजिए, सेम ही ले लीजिए आप 5 0,
4 1 और 2 3। पॉइंट क्या होंगे आपके? एक तो 5 0, पहले x का लिखना है फिर y का, पहले 4 लिखना है फिर 1, पहले 2 लिखना है फिर 3। जब आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे, वैसे मैं बना सकता हूं, बट यहाँ पे जब मैंने आपको समझाया था ग्राफ पेपर, तो यहाँ पे मैंने पहले ही ग्राफ दूसरे सम का बना दिया था, तो ये आप सेल्फ बनाइएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए फोर्थ, आप फोर्थ बिल्कुल सिंपल है। पहले तो हम चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसके बाद इसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, x माइनस वाई माइनस 8 हो जाएगा, ये इधर आके ये हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक नाम दे दीजिए, इसको दो इक्वेशन आ जाए तो लिखें कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए कंपेयर करते हैं तो जिसके आगे कुछ नहीं होता, वन कोफिशिएंट होता है, a1 की वैल्यू 1, b1 की -1 और c1 की -8। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 3, b2 की -3 और c2 की 16 मिलेगी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसका इनके साथ कंपेयर करने से। अब पहले सिर्फ दो करेंगे, उसके बाद तीसरी करना है। देखो पहले तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 चेक करो, b2। अब देखिए a1 की वैल्यू 1/3, ऐसे ही b1 की वैल्यू -1 -3। देखिए माइनस से माइनस दो इक्वल आ गई। अब तीसरी चेक करनी है c1 c2। अब c1 की वैल्यू क्या आई है -8 बाई -16, माइनस से माइनस 8 दूनी 16। भाई तीसरी तो इक्वल नहीं आई, जब पहली दो इक्वल आ जाए तीसरी इक्वल ना आए तो पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन होता है। अगर नो सॉल्यूशन होता है तो वो इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट, तो वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, याद रखिएगा इनकंसिस्टेंट होती है जब सॉल्यूशन ही नहीं होता, तो ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ इसमें भी चेक करना है तो लेट, इसमें तो सही है, आपको इधर ही दे रखा है a1x प्लस a1 a1 b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली a2x प्लस c2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो कंपेयर करिए, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप कंपेयर करिएगा तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए यहाँ से a1 की वैल्यू क्या बनेगी आपकी 2, यहाँ से b1 की वैल्यू क्या बनेगी, y का कोफिशिएंट 1 है, और c1 की वैल्यू -6 बनेगी। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से 4, b2 की क्या बनेगी यहाँ से -2 और c2 की क्या बनेगी यहाँ से -4। और अब पहले दो को चेक करना है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये क्या है 2/4 इज इक्वल टू b1 बाई b2 कितना है 1/-2, 1/-2। तो यहां से तो 1/2 प्लस का आया है, वहां से माइनस का 1/2 आया, यानी कि पहली सिचुएशन इक्वल नहीं है। अगर पहली ही सिचुएशन इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा। वो कंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मैं पॉइंट बना देता हूं, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, ये सेल्फ करना, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ वैसे मैंने यहाँ पे दूसरे सम का ग्राफ बना रखा है, पॉइंट सेल्फ बना लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए,
Which of the following pair of the linear equation are consistent, inconsistent? Obtain the solution graphically. अब इसको भी आपने शो करना, मैं सीधा शो कर देता हूं यहां से। ये आपका a1 है, 2 b1 -2 c1 -2, ऐसे ही a2 है आपका 4, b2 है -4 और यहाँ से c2 है -5। तो अब यहाँ से पहले तो 2 को चेक करना है, a1 बाई b1 बाई b2। देखिए ये हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू -2/-4, माइनस से माइनस, तो ये 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। अब तीसरे को चेक करने की जरूरत पड़ेगी, c1 c2 को। तीसरे को चेक करोगे तो -2/-5 है, तीसरा इक्वल नहीं है। अगर तीसरा इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन होती है तो पैरेलल लाइन होती है, कहीं पे कट नहीं होती। अगर नो सॉल्यूशन हो तो इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। फिफ्थ देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लेट, इन्होंने क्या बोलता है, हुज लेंथ, लेट लेंथ, ये क्या बोलता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से, यानी कि उसकी लेंथ है ना वो 4 मीटर ज्यादा है इसकी विड्थ से। देखिए लेंथ है ना इसकी विड्थ से 4 ज्यादा, लेंथ 4 ज्यादा है ना तो विड्थ में 4 जोड़ के बराबर कर देना है। समझ में, उल्टा चलना है। मैं ये कहता हूं ये 3 है ना, इस 2 से 1 ज्यादा है ये 3, अगर मैं 1 इसमें जोड़ दूं तो ये बराबर नहीं हो जाएंगे। तो ये कहता लेट द लेंथ ऑफ, क्या है ये, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर गार्डन, उसको लेंथ को एल मान लेते हैं, एल ही मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एल, एंड विड्थ, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू डब्ल्यू मान लेते हैं। अब देखो क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ये रेक्टेंगुलर है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, सिंपली सारी साइडों का सम कर लीजिए, चारों साइडों को जोड़ दीजिए, तो पेरीमीटर लिखे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, लिखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, वो कहता है हाफ द पेरीमीटर, हाफ होगा इसका पेरीमीटर, साइडों को जोड़ दीजिए, L प्लस W प्लस W, लेंथ लेंथ प्लस विड्थ विड्थ, चारों साइडों को जोड़ दीजिए, वो कितना है लास्ट में गिवन 36 है। तो देखिए यहां से 1/2, ये 2 बार L है 2 बार W है, तो 2 कॉमन लेके यहां से L प्लस W लिख सकते हैं आप। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहां से आपका लेंथ प्लस विड्थ ये कितना आ गया 36, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सिमिलरली जब आप इक्वेशन सेकंड बनाएंगे तो वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये क्या कहता है, ये कहता है इसकी लेंथ 4 ज्यादा है, भाई ये लेंथ है ये विड्थ है, ये कहता है ये 4 ज्यादा है, आपने इसमें 4 जोड़ के बराबर कर देना है। देखो समझो, मैं ये कहता हूं ये 3 है ना, इस 2 से 1 ज्यादा है, तो मैं अगर इसमें उल्टा, ये ज्यादा था ना मैंने इसमें 1 जोड़ दिया तो ये बराबर नहीं हो गए। ये कहता है लेंथ ज्यादा है, मैंने विड्थ में 4 जोड़ के बराबर कर दिया, तो लेंथ माइनस विड्थ बराबर 4, ये इक्वेशन 2 है। अब कौन सी मेथड से सोल्व करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, भाई किसी मेथड से सोल्व कर लीजिए इसको, तो टेंथ में जो मेथड होता है ना उससे सोल्व कर दीजिए। देखिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास लेंथ प्लस विड्थ, इसमें स्पेशली मेंशन नहीं किया गया कि आप इसी मेथड से सोल्व करिए, ग्राफ से ही सोल्व करिए, किसी भी मेथड से सोल्व कर दीजिए। लेंथ माइनस विड्थ है आपके पास, वो कितनी है 4 है, तो यहां से देखिए एडिशन करेंगे तो ये कैंसिल आपका, तो यहां से 2L इज इक्वल टू 40 हो जाएगा और L बराबर 20 हो जाएगा, और L की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए,
पुट वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे एल की जगह 20, तो ये 20 इधर जाके माइनस होएगा, तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा, 36 में से 20 गया 16। ठीक है, तो लेंथ तो 20 है, विड्थ 16 है। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। मेन तो क्या होता है, इसमें अमल जमाना होता है कि आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is 0, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair of the formed is इंटरसेक्टिंग लाइन। भाई सिंपल है, जब लाइन इंटरसेक्ट करे ना तो पहले दो इक्वल नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, इसके साथ आपने एक एग्जांपल देना है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, तो आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए, उसमें पहले दो इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब 2 की जगह 5x लिख दीजिए, 3 की जगह 7y लिख लीजिए, इसको भले ही 8 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले दो इक्वल नहीं होने चाहिए। यानी कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। अगर इससे आप कंपेयर करेंगे तो 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/7, तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। समझ में आया? इस टाइप से आपने एग्जाम्पल देना है। अगर आपको बिल्कुल डेप्थ में पता है ना, तब एग्जाम्पल दे सकते हैं ये। चलिए नेक्स्ट, अब क्या कहता है, पैरेलल लाइंस। इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पैरेलल लाइन कब होती है, जब नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। तो ये सिचुएशन बना दीजिए। यहाँ पे 2x प्लस 3y, दो को इक्वल लेके लास्ट वाले को इक्वल मत लो, तो यहाँ पे 2/2 a1 बाई a2 3/3 इज नॉट इक्वल टू 8/7। बिल्कुल ये वाली कंडीशन वेरीफाई हो गई। तो इसका, ये आपकी पैरेलल लाइन हो गई, और पैरेलल लाइन होगी तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, आई थिंक सो बिल्कुल, मतलब डेप्थ में पता होना चाहिए जब आप एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन वो लाइन होती है जो एक के ऊपर से एक जाती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसका डबल कर लो, या 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 8 तिया 24। ये एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लू ना इस लाइन में से, देखना इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लू तो ये 2x प्लस 3 तिया 9, 3 8 24। तो देखो ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो जाएंगी। अगर दो लाइन इक्वल है तो सिंपल है भाई, दोनों लाइनों का ग्राफ एक के ऊपर से एक जाएगा तो वो कोइंसिडेंट हो जाएंगी। सिंपली आप तक कोइंसिडेंट ही तो पूछा था भाई। एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन का भी यही ग्राफ है, क्योंकि ये 3 तो इधर जाके 0 हो जाएगा ना। आपने ये एग्जांपल देना है वहां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है जो ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, हिट द ट्रायंगल रीजन। ओके, इसका ग्राफ है। अब देखो समझना, आपके पास ये है, क्या है, पहले तो ड्रा द ग्राफ। ये जो लाइन है इनका ग्राफ ड्रॉ करना है आपने। चलो करते हैं इनका ग्राफ ड्रॉ। ये है आपका x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, y माइनस 1 हो जाएगा। अब इसके आप पॉइंट निकाल लीजिए यहां से, x y। x में आप y में कुछ भी पुट करिए, y में 0 पुट करिए, x का -1 मिलेगा। y में 1 पुट करिए, y में 1 पुट करेंगे तो 1 में से 1 गया, ये 0। y में आप 3 पुट कर लीजिए, 3 में से 1 गया, x2 देगा। पहले के पॉइंट आ गए। अब सिमिलरली आप दूसरी लाइन के पॉइंट निकाल लीजिए, 2x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये 3x है पहला आपका, तो यहां से 3x इज इक्वल टू, ये माइनस का 2y हो जाएगा और ये प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप ऐसे करिए, x की वैल्यू यहां से -2y प्लस 12/3 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा। पहले तो आप यहां से ये टेबल बनाइएगा।
पहले तो y को 0 पुट कर दीजिए, जब y को 0 कर देंगे ये 0 हो जाएगा और 3 चौके 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब y को क्या पुट करें सर, जो 3 की टेबल में आए, तो y को आप 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 है, दूनी 12, y को 6 पुट कर दो, सिंपली 6 पुट करेंगे। अब अगर y को 6 पुट करेंगे आप यहाँ पे, 6 दूनी माइनस के 12 और प्लस के 12, 0 0 बाई समथिंग 0, x आपको 0 देगा। 2 पॉइंट तो मिल गए, बस 1 पॉइंट और मिल जाए, 1 पॉइंट और मिल जाए यहाँ से। 10, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, हाँ 9 पुट कर दीजिए आप। अगर x को 9 पुट करेंगे, सॉरी y को 9 पुट करेंगे, तो देखो 9 दूनी माइनस के 18, माइनस के 18 में से 12 गया आपका, माइनस के 6, माइनस के 6 बटे 3, माइनस के 2, ठीक है, तो ये आ जाएंगे, ये पॉइंट आ जाएंगे। अब ये पॉइंट है ना, मैं लिख लेता हूं और वहां पे रख लेंगे, अपने ग्राफ में रख लेंगे। चलो पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। पॉइंट क्या आया है, एक तो -1, 0, 0, 1, 2, 3, एक तो ये पॉइंट आए हैं, और दूसरी लाइन के आपके पॉइंट क्या आए हैं, पॉइंट आए हैं x y 4, 0, 0, 6 और -2, 9, ठीक है ना। 9 दूनी 18, 12 6 18, माइनस के 3 6 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये पॉइंट इस ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं और कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखिए कैसे, भाई जैसे आप करेंगे मैं यहाँ पे कर सकता हूं, बट जैसे आप वहां पे करेंगे ना, मैं ऐसे ही यहाँ पे करके दिखाऊंगा। आप ऐसे एक लाइन लगाएंगे वहां पे, ठीक है, ऐसे लाइन लगाएंगे, बीच सी में लगानी है आपने। अगर इसको थोड़ा बड़ा करना चाहो तो कर लेना। अब देखो यहाँ पे पॉइंट लिख लेता हूं मैं, क्या क्या है आपके। ये पॉइंट है आपके -1, 0, 0, 1, 2, 3, और नेक्स्ट में आपके पॉइंट हैं ये 4, 0, 0, 6, -2, 9, ठीक है, ये पॉइंट है आपके। अब यहां से हम ड्रॉ करते हैं सिंपली। ये पॉइंट क्या क्या है, पॉइंट लिख लीजिए। पहले x लिखना है, फिर y का लिखना, -1, 0, 0, 1, और क्या पॉइंट है 2, 3, और दूसरी लाइन के पॉइंट है आपके 4, 0, 0, 6 और -2, 9, ये पॉइंट है, रख दीजिए वहां पे। अब ये मैक्सिमम तो 9 तक गया है, और 9 भी आपका y गया है, ठीक है, चला जाएगा, कोई नहीं। तो 2 लिखते हैं, 2 बॉक्स, 2 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। 2 बॉक्स को 1 यूनिट मानना है, तो 1 2 1 यूनिट, 1 2 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, यूनिट, यूनिट। 2 बॉक्स को 1 यूनिट मानना है, 1 यूनिट, 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 ठीक है। यहाँ पे भी 1 यूनिट, 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 1 यूनिट, यूनिट, यहाँ पे भी 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1। 2 बॉक्स को आपने 1 यूनिट मान लेना है, ठीक है। अब नेमिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 और 10। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, यहाँ पे भी आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आपका 10। अब पॉइंट रखिए यहाँ पे, x क्या है, -1 है, -1 यहाँ है, x -1 y 0, तो पॉइंट यही होगा, ये -1 और 0।
सेकंड है आपका x0 है तो यहाँ पर मिलेगा x0 और y कितना है, y कितना है 1 है, x0 और y1 तो पॉइंट यहाँ मिलेगा, नहीं सॉरी x0 और y, ये y1 पूरा लगाओ, x0 y1 तो पॉइंट यहाँ मिलेगा x0 y1, x0 y1, ठीक है ना, x0 y1 बिल्कुल y एक्सिस पे होगा। और ये आपका x2 y3, x2 x2 और y3 तो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है, यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 और y3, पहले x का लिखना है फिर y का लिखना है आपने। सिमिलरली यहाँ पे x4 है y0 है, x4 है और y0 तो पॉइंट यही होगा 4 0। दूसरा पॉइंट क्या होगा, x0 है y6 है, x तो 0 है, x0 है y6 है तो पॉइंट यहां मिलेगा आपका, x तो 0 है y6 है आपका, ठीक है। अब सेकंड थर्ड पॉइंट x -2 है y9 है, x तो -2 है y9 है तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, x -2 है y9 है। अगर यहां से सीधी लाइन जाएगी, ये बिल्कुल देखो ऐसे, देखो ये सीधी लाइन गई है बिल्कुल। अब कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक तो ये होगा आपका क्या है -1 और 0, दूसरा कोऑर्डिनेट एक ये होगा 2 3, और एक तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा ये क्या 4 0। तो यही तो बताने थे आपने, उसके कोऑर्डिनेट बताने थे। जो ये ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है देखो, ये ट्रायंगल, इसके आपने एक ये और ये कोऑर्डिनेट बताने थे। ये कोऑर्डिनेट है, बिल्कुल सिंपल सा सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का आपका सम नहीं था। आई थिंक सो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल का नाम है मोहन सा लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड।